अच्छा, सबसे पहला तो एक चीज आपने देखा होगा कि अगर कुछ अच्छे शहरों में जाओगे ना तो वहां पे मेडिकल शॉप के बाहर लिखा रहेगा, जो भी नाम रहेगा मेडिकल का वो लिखा रहेगा, लास्ट में लिखा रहेगा ड्रग सेंटर। ठीक है, जैसे बनारस में चले जाओगे तो बनारस में ज्यादातर मेडिकल शॉप के नाम के बाद लिखा रहेगा ड्रग सेंटर। ठीक है, तो क्या वो ड्रग्स बेचते हैं? नहीं। ठीक है, तो होता क्या है, नॉर्मली जो ड्रग्स होते हैं बच्चा, इनका एक लिमिट यूज करके या लिमिटेड यूज करके, या सीधा सीधा कहें कि सर एक निश्चित मात्रा में इनका प्रयोग करके क्या बनाया जाता है? दवा बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर ड्रग्स का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, एक लिमिट मात्रा में किया जाए, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट लेंगे तो नशा होगा फिर। ठीक है, तो इसे ड्रग्स का एक निश्चित मात्रा में, एक लिमिट मात्रा में अगर दवा के रूप में लिया जाए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है ये। ठीक है, यानी कि जो भी हम दवाइयां खाते हैं, खास करके कौन सी दवाइयां? सर वो दवाइयां जो पेन किलर के रूप में यूज में आती है। यानी कि जब आपको पीड़ा होता है, जब आपको पेन होता है, वो पेन कैसा भी हो सकता है, पैर का दर्द हो सकता है, हाथ का दर्द हो सकता है, आपके बॉडी में कहीं भी दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए जो दवा होता है ना, उस दवा में ड्रग्स की मात्रा होती है। ठीक है, और ड्रग्स के कई प्रकार हैं। जैसे नॉर्मली हमने क्या बात किया कि भाई आपके ड्रग्स कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, ओपियोइड्स, उसके बाद कैनाबिनोइड्स, उसके बाद एल्केलॉइड्स। ठीक है, अब इसके बाद फिर आएगा कहीं ना कहीं अल्कोहल भी आएगा पढ़ने के लिए। अल्कोहल भी दवा के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता है। जैसे सिरप वगैरह आता है ना, खांसी का सिरप वगैरह हो जाता है, उसमें देखिएगा उसके कॉम्बिनेशन में जाके पढ़िएगा, उसमें लिखा रहेगा अल्कोहल। अब कितना मात्रा में अल्कोहल मिलाया गया उसमें वो सारा डिटेल्स रहता है। अब नॉर्मली जब भी आपको सर्दी खांसी होता है तो सर्दी खांसी का जो आप सिरप पीते हो ना, उसका 2-3 ढक्कन अगर आप एक्स्ट्रा पी लो, आपको नशा हो जाएगा। या 1 ढक्कन भी अगर हम डोज के हिसाब से लेते हैं ना, तो हमको हल्की सी नींद आती है और हम आराम से सो जाते हैं। और खास करके सर्दी जुकाम जब आपको होता है ना, उस समय आपको आराम करने की ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए उसमें थोड़े से अल्कोहल की मात्रा होती है, ताकि आप जब सिरप पियोगे तो आपको क्या हो जाएगा? आराम हो जाएगा। आपको याद है बीच में मैंने एक दिन, आई थिंक सैटरडे को या फिर शायद किसी दिन मैं आरा गया हुआ था, बीच में आपकी एक दिन क्लासेस मैंने बंद करी थी, फिलहाल हफ्ता 10 दिन पहले अचानक से एक बार आपको नोटिफिकेशन दे दिया था कि कल क्लासेस बंद रहेंगी। क्यों गया था बताया था आप लोग को? वो रीजन क्या था कि हमारे एक रिलेशन में साड़ू लगेंगे हमारे, ठीक है, उनका एक छोटा लड़का है, हमारे अर्पित के समय ही उनका जन्म हुआ था। ठीक है, कम बोलता है, बोलता ही नहीं है वो, कम क्या बोलेगा, बोलता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है। ब्रेन के डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम हुआ कि जब वो उसके बच्चे का डिलीवरी हो रहा था, जब उस बच्चे का जन्म हो रहा था, उस समय कहीं ना कहीं हॉस्पिटलिटी फैसिलिटी में गड़बड़ी थी, बच्चे की डिलीवरी समय से नहीं हो पाया। अब बच्चे को डिलीवर कराने से पहले बच्चे को ज्यादा खींचना पड़ा, जिस कारण से बच्चे के दिमाग पर असर पड़ा, उसका ब्रेन ज्यादा डेवलप नहीं कर पाया। अब इसका देन ये है कि हमारा बच्चा भी उसी के समय का है, 2 महीना आगे पीछे का है। हमारे बच्चे से मिलोगे मजा आ जाएगा, इसलिए हर एक चीज बात करता है, वो एक एक चीज बोल लेता है, सब कुछ समझ लेता है। अब वो जो बच्चा है अपने से पानी तक नहीं पी पाता, गर्दन ऐसे उठा करके पानी डालना पड़ता है। 1 ढक्कन पानी डालोगे तो 1 ढक्कन में आधा ढक्कन उसके मुंह से बाहर आ जाएगा पानी, आधा ढक्कन अंदर जाता है। कुल मिला के उसके पास सोचने समझने की शक्ति है। ठीक है, अब जब हम लोग वहां पे लेके गए उसको, तो वहां पे क्या किया, सीटी स्कैन करने के लिए बोल दिया। अब वो बच्चा इतना परेशान करता है, पहले तो यहाँ से जब हम उनको बैठा के लेके गए अपने कार में, तो कुदरा से लेकर के आरा तक तो चिल्लाते गया गाड़ी में, रोते हुए गया। अब उतना में तो कैसे हमने बर्दाश्त किया, उसके पिताजी कैसे बर्दाश्त कर रहे थे। मैंने उनको लास्ट में बोला कि भाई बाप हो तो आपके जैसा, बिना माँ के एक बच्चे को लेकर के आना, 2 दिन तक यहाँ कुदरा में रखना है ना, मैनेज करना, दवा वगैरह कराना, हम लोग से पॉसिबल नहीं। इतना में तो हम एक चाटा मारेंगे, ढोंगिला जाएगा नीचे, हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। अब बेचारा कैसे मैनेज किए। तो वहां पे एक चीज हमने देखा कि जब सीटी स्कैन करना था, सीटी स्कैन में कभी गए जहाँ पे सीटी स्कैन होता है, वो एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, वहां जाओगे तो एक तरीके का ऐसे राउंड सा मशीन रहता है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेयर लगा रहता है, इस स्टेयर पर बंदे को लेटा दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो एमआरआई वगैरह में करते हैं। ठीक है, आंख पे पट्टी इसलिए बांधते हैं कि थोड़ा सा आंख वगैरह पे इफेक्ट ना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी होगा पेशेंट उसको लिटा दिया जाता है, फिर ये मशीन इसको ट्रॉली के अंदर लेके जाती है, फिर बाहर लेकर आती है। इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये घूम रहा होता है मशीन, और जो भी आपका बॉडी स्कैन करना है, ब्रेन स्कैन करना है, कोई भी बॉडी स्कैन करना है, वो स्कैन करके, और जो भी कंप्यूटर होता है वहाँ पे कंप्यूटर पे सारा डिटेल आ जाता है। अब यहाँ पे बैठने के बाद आपका बॉडी हिलना नहीं चाहिए, हिलेंगे तो फिर वो इमेज बढ़िया नहीं आ पाएगा। अब वो रहा बच्चा बड़ी परेशान कर रहा था। एक बार लेके गया, तब तक मैं कहीं बाहर गया हुआ था कुछ कैश लेने के लिए, क्योंकि वहां पे सीटी स्कैन में कैश देना था, मैं बाहर चला गया। अब उस लड़के के पिताजी लेके गए, सीटी स्कैन पे लेटाया, उसको वापस लेके आ गए बाहर, क्योंकि लेट नहीं रहा था वो बढ़िया से। तब जाकर के जब हम आए तो बोले कि भैया ये तो प्रॉब्लम कर रहा है,
डॉक्टर बोला कि सीटी स्कैन की रिपोर्ट लाइए, सीटी स्कैन कराने जा रहे थे तो बच्चा उठ के भाग जा रहा है, कैसे क्या करे, चिल्लाने लग रहा है। जो सीटी स्कैन वाला था जाके हम उससे बात किए, बोले यार तो इतना सीटी स्कैन करते हो आप लोग, क्या कोई सेडेटिव नहीं रखे हो? बोला वो क्या होता है, सेडेटिव क्या होता है? बोले यार कुछ दवा ऐसा हो इस बच्चे को पिला दो। बोलता ऐसा व्यवस्था ना है। बोला कोई बात नहीं। जाके हम स्वयं खांसी की दवा लेकर के आए बिना मतलब का, और उसको 2 ढक्कन पिलाए। ठीक है, कुछ देर के बाद वो सोने लगा। जब सोने लगा फिर ले जाके सीटी स्कैन करा दी, हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली दवा में अल्कोहल की मात्रा होती है। ठीक है, खैर चलिए काफी दूर चले गए हम लोग, बस समझाना ये था आपको कि कहीं ना कहीं उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। अब उसका सही से इस्तेमाल करिए तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगा, और गलत इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसी को कहते हैं कुप्रयोग कहते हैं या दुष्प्रयोग कहते हैं, जो आपको कहना है। ठीक है, सीधी सी बात है सर, अगर हम ड्रग का इस्तेमाल करें एक निश्चित मात्रा में करें तो हमारे लिए क्या होगा, एक दवा के बराबर होगा, और यदि उसका अनिश्चित मात्रा में इस्तेमाल करें तो फिर तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कुप्रयोग हो जाएगा, उसका कहीं ना कहीं गलत असर दिखेगा हमारे बॉडी पर। ड्रग्स का इस्तेमाल ज्यादातर कहां पर किया जाता है सर, कोई ना कोई पेन में किया जाता है, कोई ना कोई पीड़ा को खत्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब इस ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स की कितनी कैटेगरी बनाई गई है, 3। सबसे पहला कैटेगरी क्या है, ओपियोइड्स। ठीक है, अब ओपियोइड्स क्या है, तो सबसे पहला 2-3 पॉइंट ही आपको ध्यान में रखने, ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है। सबसे पहला, ये ओपियोइड्स कहां से प्राप्त किया जाता है, याद है वो पौधे का नाम, पॉपी प्लांट, हाँ पोस्त बोलते हैं हिंदी में, या तो पेपावर सोमनीफेरम। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ आपके बुक में, पेपावर सोमनीफेरम, या तो इसी को कहते हैं क्या, पॉपी प्लांट। कैसे प्राप्त किया जाता है, तो सर इस प्लांट में क्या बनता है, लैटेक्स बनता है। ठीक है, अब लैटेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मली सिंपल सा अगर हम कोई पौधा तोड़ते हैं तो उसमें दूध सा निकलता है ना तोड़ने के बाद। ठीक है, तो वही क्या है, उस पौधे का लैटेक्स है। ऐसा मत समझना कि जिस पौधे को आपने तोड़ा है वो लैटेक्स है तो वहां से ओपियोइड्स निकलेगा, नहीं। ओपियोइड्स प्राप्त करने के लिए कौन सा पौधा चाहिए आपके पास, पेपावर का पौधा चाहिए। ठीक है, अब उसको जब तोड़ेंगे या उसको देखेंगे तो उसमें क्या बनता है, लैटेक्स बनता है। इसी लैटेक्स को वहां से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, पृथक करते हैं। अब पृथक करने के बाद उससे क्या प्राप्त किया जाता है बच्चा, ओपियोइड्स प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब यहां से ओपियोइड्स की भी अलग अलग कैटेगरी बन जाती है। जैसे मेनली कौन बनता है, मॉर्फिन बनता है। और मॉर्फिन जो है बहुत ही जबरदस्त क्या है बच्चा, पेन किलर है, बहुत ही जबरदस्त तरीके का पेन किलर है। ये मॉर्फिन बैन है ऐसा कह सकते हैं हम लोग, नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलेगा मॉर्फिन, क्योंकि मॉर्फिन अगर मिलने लगे ना, हाँ लेकिन मॉर्फिन के जगह पे ना कुछ और मिलता जरूर है। मॉर्फिन की जगह पे मुझे नाम याद नहीं है, हम बात किसकी कर रहे थे, मॉर्फिन का। कि मॉर्फिन जो है सर एक प्रकार का ऐसा केमिकल है जो एक प्रकार का क्या है, ओपियोइड्स है। इसको कैसे बनाया जाता है, पॉपी प्लांट से बनाया जाता है। ठीक है, अब इसी मॉर्फिन को एसिटलाइजेशन कराया जाता है, या फिर क्रिस्टलाइजेशन आप कह लो, कि क्रिस्टलीकरण करके इससे आगे चल करके, जैसे क्या है कि दूध है हमारे पास, सर दूध से पनीर भी बना लेते हैं, खोआ भी बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, है ना। उसी तरीके से ये जो हमने लैटेक्स निकाला है इससे मॉर्फिन भी बनाते हैं, और इसी मॉर्फिन का क्रिस्टल बनाते हैं, और क्रिस्टल बना के क्या बनाया जाता है, स्मैक भी बनाया जाता है। स्मैक, ब्राउन शुगर, मतलब अलग अलग वेराइटी के क्या बनाए जाते हैं, आपके ओपियोइड्स तैयार किए जाते हैं। तो मिला जुला के क्या क्या चीज आपको याद रखना है, सर उस प्लांट का नाम याद रखना है, मेनली क्या बनाया जाता है यहाँ से, मॉर्फिन। इस मॉर्फिन का क्रिस्टलाइजेशन करके क्या बनाया जाता है, स्मैक बनाया जाता है, ब्राउन शुगर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहाँ गया, इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, पीड़ाहार यानी कि पेन किलर के रूप में किया जाता है। उसके साथ साथ कि अगर इसका कोई ओवरडोज ले या फिर इसका कोई दुष्प्रयोग करे तो इसका असर कहां पे दिखेगा, तो याद रखिएगा कहां पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मेन चीज। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या कि सर हमारे ब्रेन से निकली हुई कुछ तंत्रिका तंत्र और हमारे इस मेरुरज्जु से यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई तंत्रिका तंत्र, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, ब्लॉक हो जाएगा, एकदम साफ ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सर कुछ भी इफेक्ट हमारे बॉडी पर आ रहा होगा उस इफेक्ट का पता हमारे ब्रेन को नहीं चलेगा। अब लगेगा कि एकदम साला एकदम स्वर्ग में है, जब नशा फटेगा तो पता चला अरे बाप, कौन स्वर्ग है, तो नली में है ना। बात समझे, तो कुछ रीजन है कि उसको कुछ मैसेज ऊपर जा ही नहीं रहा है।
ना तो उसको स्मेल पता चलेगा कि कौन सा स्मेल है, ना इस बात का अंदाजा होगा कि हम गर्मी में है, धूप में है, कि बरसात में है, कहाँ है, कुछ पता नहीं चलेगा। रीजन तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। ये था आपका ओपियोइड्स। ठीक है, ओपियोइड्स में कुछ एग्जांपल याद रख लीजिएगा, मॉर्फिन, स्मैक, ब्राउन शुगर, और एक को कहा था जी हेरोइन। हेरोइन, ये सारे के सारे क्या है, दूसरा कौन है आपका, कैनाबिनोइड्स है ना। चलो देखिए, कैनाबिनोइड्स की बात करें तो कैनाबिनोइड्स कहां पर असर पहुंचाता है, हाँ, ये कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम पे असर पहुंचाता है। कुल मिला जुला करके ये इफेक्ट ब्रेन पर ही दिखाएगा, लेकिन इसका मेजर असर कहां पर पड़ता है, हमारे कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है। देखिए, ये भी हमारा इफेक्ट ब्रेन पर ही आएगा, इसमें भी हम लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन मोस्टली इसका असर, यानी कि जिस अंग को ये प्रभावित करता है, जिस अंग को ये नुकसान पहुंचाता है, वो कौन होता है, हमारा कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब कार्डियक में क्या आ जाता है बच्चा, तो मोस्टली आपके लंग्स आते हैं और हार्ट आते हैं, यानी कि हमारे फेफड़े। ठीक है, और कैनाबिनोइड्स को जो है किस रूप में लिया जाता है, धुआं के रूप में लिया जाता है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि धुआं के रूप में कैसे ले सकते हैं सर, इनहेल करते हैं हम लोग। इनहेल का मतलब क्या होता है, अंतः श्वसन करना, इनहेल करते हैं लोग। अब इनहेल करने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है, उस माध्यम को कहीं ना कहीं सिगरेट के रूप में ले सकते हैं लोग, यानी कि सिगरेट के साथ मिला करके ले सकते हैं, गांजा के साथ भी ले सकते, गांजा खुद एक प्रकार का क्या है, कैनाबिनोइड्स ही है आपका, तो गांजे के रूप में ले सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, अब ये पता है तो कैनाबिनोइड्स, लेकिन जो कैनाबिनोइड्स का पौधा होता है ना, उसके अलग अलग संयोजन से अलग अलग चीजें बनती है। संयोजन समझते हो, हाँ, मिलाने से। जैसे दूध तो वही था, है ना, उसको हमने एक बार दही जमा लिया, एक बार उसका खोआ बना दिया, एक बार पनीर बना दिया, बस क्या किया हमने, तरीका सर अलग अलग किया। ठीक है, अब एक पौधा है जो कैनाबिनोइड्स है एक प्रकार का। ठीक है, अब इसका फ्लावर भी है, तो फ्लावर का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और बनेगा। ठीक है, फ्लावर का इस्तेमाल करेंगे तो सर गांजा बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसके पत्तियां जो होंगी, पत्तियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, भांग। बड़ी ज्ञान है तुम लोग को, लेकिन इस सब मामले है, हाँ, अरे बस बस बस, रहने दो रहने दो। अरे फिर गांजा हो गया, भांग हो गया, अफीम हो गया, चरस हो गया। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ाने में बड़ा हम इस बार, हाँ बताइए ना, किसमें था, नहीं, अरे अच्छा एक मिनट, हसीस है, सॉरी, अफीम नहीं, हसीस होगा यहाँ पे, हसीस हसीस। हाँ, तो आराम से देख लीजिएगा जो एग्जाम्पल में है। मैरिजुआना पौधा है ना, हाँ, तो वही पौधा होगा मैरिजुआना। कैनाबिस आपका सटाइवा पौधा हो गया, हाँ, मैरिजुआना भी है। ठीक है, संयोजन मैरिजुआना, हसीस, चरस, अफीम। ठीक है, मैरिजुआना भी है, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, इसमें अब और क्या याद रखना है आपको, पौधे का नाम याद रख लीजिएगा, पौधे का नाम अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या है पौधा आपका, कैनाबिस सटाइवा है ना, कैनाबिस सटाइवा। मेन यहाँ पे यही देखो, पौधे का नाम याद रखना है आपको और कुछ उसके एग्जाम्पल याद रख लेने हैं।
ठीक है। ये नुकसान कहां पर पहुंचाएगा सर? कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम में। रीजन क्या होगा? कल समझाए थे कि यदि धुआं जाएगा तो धुआं कहां पर जाएगा? हमारे लंग्स में जाएगा, फेफड़े में जाएगा। फेफड़े में जाएगा तो हमारे फेफड़े में क्या मिलती है सर? कुपिका कोशिका मिलती है। उस कुपिका कोशिका में जाकर के ये भरने लगेगा, जिस कारण से वहां पे लिसिथिन की मात्रा क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। आगे जाकर के यदि व्यक्ति ऐसा काम करता रहा तो दिक्कत क्या आएगा सर? उसकी कुपिका कोशिका में ये लेयर के रूप में भर जाएगा, जिससे उस व्यक्ति को सांस लेने में काफी ज्यादा समस्या होने लगेगी, दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो ये क्या है आपके कैनाबिनोइड्स है। कैनाबिनोइड्स में ना एक चीज और है कि इसका इस्तेमाल आजकल के खिलाड़ी करते हैं। ये नाम शायद दे रखा हो कि खिलाड़ियां भी या खिलाड़ी भी आजकल कैनाबिनोइड्स का उपयोग करते हैं, दिया हुआ है ना। तो खिलाड़ी जो आपके मतलब प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो क्रिकेट प्लेयर हो या धावक हो, दौड़ने वाले हो, वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब पता है रीजन क्या है इसका इस्तेमाल करने का? अच्छा, कभी आपके घर पे काम लगा है? घर का काम आपने एक चीज नोटिस अगर किया हो तो किया हो कि जो लेबर है हमसे ज्यादा बढ़िया आप लोग पढ़ा सकते हैं आप लोग इस चैप्टर में। हम कहना क्या चाहते हैं सुन तो लो पहले, ठीक है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो देखिएगा उस क्रम में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वहां देखने को नहीं मिला तो नॉर्मली जब शादी विवाह होता है, जो टेंट वगैरह लगाने के लिए आते हैं ना, उन लोगों को देखिएगा चुपचाप पहले गांजा बनाएगा, है ना। गांजा बनाने के बाद अपना हथियार, चिलम वगैरह जो भी है रेडी करके पिएंगे लोग, और पीने के बाद फिर काम को शुरू करते हैं। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा क्या हुआ? फायदा पता है क्या हुआ? एनर्जी नहीं मिला, वो तो उल्टा शांत हो गया। एनर्जी नहीं मिला, उल्टा वो शांत हो गया। हाँ, एक चीज का फायदा क्या होगा उसको कि शांत होने के बाद अब वो कितना भी ओवरलोड काम करेगा उसके बॉडी को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद कोका एल्केलॉइड्स, जिसको आप कोकेन के नाम से जानते हैं। चलिए इसको भी खत्म करते हैं। एक मूवी है हम शकल, देखा है क्या किसी ने? हम शकल में कोई गया है क्या पीछे? कौन देख कर आओ बाबू, एक बार पीछे रूम में जरा चेक कर लो। ये इसको एक और चीज कहा जाता है, क्रैक। चुप रहोगे? लेकिन पहले नहीं बता सकते थे। चलो देखो इधर इसमें जरा ध्यान दीजिएगा। एरिथ्रोजाइलम कोका, इस पौधे का नाम क्या है? एरिथ्रो कोका भी कह सकते हो, केवल एरिथ्रोजाइलम कोका। इस पौधे से प्राप्त किया जाता है कोकेन। यहां भी लैटेक्स से ही प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसमें भी क्या निकलेगा? लैटेक्स निकलेगा। और ये नॉर्मली कहां देखो तो एरिया देखा क्या? दक्षिणी अफ्रीका है या अमेरिका है? ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका में मिलता है, साउथ अमेरिका में। यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा इस पौधे की खेती कह लो, या ये पौधा कहां पर मिलता है? कोका पौधा कहां पर मिलता है? तो अमेरिका में। अमेरिका में भी कहां पे? साउथ में, यानी कि दक्षिण अमेरिका में। इसे जो प्राप्त किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? कोका एल्केलॉइड्स कहा जाता है या कोकेन कहा जाता है। अभी अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मूवी आपने देखा है हम शकल। तो हम शकल में ना एक सीन है, वहां पर अब देखो हीरो का नाम तो याद नहीं है, वहां पर वो लोग क्या करते हैं कि विदेश में रहते हैं, वहां पे होटल में काम करते हैं, और क्या नाम है उसका, हाँ कोकेन का खाना बना देता है, हाँ कोकेन का पराठा बना के खिला देता है, ठीक है। क्योंकि होटल वाला जो मालिक रहता है वो कोकेन का धंधा करता है, और कोकेन भी देखने में आटा जैसा होता है, आटा और मैदे जैसे होता है, सफेद, ठीक है। तो वो क्या करता है कि उसको ध्यान नहीं रहता है, वो कोकेन का पैकेट निकालता है और कोकेन का रोटी बना के खिला देता है सबको, पराठा बनाकर सब खा लेता है। अब कोकेन लेने के बाद आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाता है, एनर्जी इतना कि दीवार वाल सब तोड़ दोगे,
हाउ ईंटा वाला नहीं है देवाल, ठीक है। वह फिर भी बाबू ताकत बहुत ज्यादा रहती है, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप ले एक लोग को फरिया सको, लेकिन अगर कोकेन मार लिए ना तो 4 लोग को फरिया दीजिएगा। अब ऐसा काहे होता है, क्यों होता है, हम बताइए ना, उम्मीद तो आप ही से करें हम, आपसे विशेष ज्ञान किसी के पास होगा नहीं। चलो, ये पौधे का नाम पता चला, कहां मिलता है ये पता चला, ठीक है। अब ये असर कहां पे दिखाता है उसकी बात अगर हम कहें, याद रखना, न्यूरो ट्रांसमीटर, इसका असर कहां पे जाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर पर असर जाता है। अब सवाल कि सर ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर कभी सुना है, नहीं सुना, कहां पे, अच्छा सुने हैं, अच्छा काम कर रहे हो, मैंने बोला सुना तो हाँ सुने। चलो, तंत्रिका तंत्र तो सभी जानते हैं ना, तंत्रिका तंत्र में जो कोशिकाएं होती है क्या बोलते हैं उसको, न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके का ये देखा ही होगा सभी ने, ठीक है। ये हो गया हमारा एक न्यूरॉन, ठीक। अब ये न्यूरॉन मैसेज को कैसे ट्रांसफर करता है, कभी सोचे हो आप? हम इतना तो कह देते कि सर सबसे लंबी कोशिका क्या है, हमारी न्यूरॉन्स की कोशिका है, हमारे बॉडी में लंबी लंबी कोशिकाएं हैं, ठीक है। और सबसे लंबा इनका जाल मिल रहा है हमारे बॉडी में, सारे क्या है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक और न्यूरॉन इसके साथ कनेक्टेड होगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहां कोई मैसेज अगर इस न्यूरॉन को मिला तो ये मैसेज दूसरे न्यूरॉन को कैसे ट्रांसफर होता है, आराम से सोचना कि सर ये एक न्यूरॉन हो गया, इस न्यूरॉन को कोई मैसेज मिला, जैसे अगर मुझे यहाँ किसी ने टच किया तो टच करने की सूचना यहाँ की न्यूरॉन्स को गई, ये मैसेज आगे जाता कैसे है और ये ब्रेन तक पहुंचता कैसे, क्योंकि सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं और बीच में थोड़ी सी गैप रहती है, ऐसे ये इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, उसके बाद ये रहेगा तो इसके बीच में भी गैप रहेगा। पहला चीज तो याद रखना कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो मिलने वाला गैप होता है ये, इसको बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। सिनेप्स क्या है सर, वो गैप, वो डिस्टेंस जो कहां मिल रहा है, दो न्यूरॉन्स के बीच में मिल रहा है, इसको कहते हैं सिनेप्स, पहला पॉइंट। दूसरा चीज कि सर ये मैसेज को ट्रांसफर कैसे करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा सर ये केमिकली ट्रांसफर करते हैं, यानी कि यहां जैसे ही कोई मैसेज आएगा उस मैसेज को ये केमिकल के थ्रू सामने वाले को भेजेगा, केमिकल के थ्रू, यानी कि जैसे ही कोई मैसेज मिलेगा यहां से सर कोई केमिकल रिलीज होगा, वो सिनेप्स के एरिया में जाकर के फैल जाएगा और इस वाले को ना ट्रांसमीटर कहते हैं और ये वाला हिस्सा रिसीवर कहलाता है, ठीक है। उतना दूर नहीं जाना है आपको, सीधा सीधा सर इस वाले हिस्से से केमिकल रिलीज होगा, दूसरा वाला जो न्यूरॉन होगा इस वाले हिस्से से उस केमिकल को रिसीव करेगा, ठीक है। यानी कि ये केमिकल के थ्रू न्यूरॉन्स क्या करते हैं, अपने मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब इसी हिस्से में जो ये केमिकल्स मिल रहे हैं ना, उन्हीं को कहते हैं क्या बच्चा, हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर मतलब कि सर जो आगे मैसेज को भेजता है, और एक ऐसा ट्रांसमीटर मिल रहा है जो कहां पर पाया जा रहा है, न्यूरो में, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे न्यूरॉन्स के बीच में पाया जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। अब सोचो कि न्यूरोट्रांसमीटर के लिए कौन जिम्मेदार, सर वो केमिकल जिम्मेदार हैं जो कहीं ना कहीं इस सिनेप्स में पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब जो व्यक्ति क्या करेगा सर, कोकेन का यूज कर लेगा, ठीक है। कोकेन का यूज करते ही सर इस सिनेप्स में मिलने वाला जो केमिकल था जो मैसेज को ट्रांसफर करता था, इसकी मात्रा यहाँ पे कम हो जाएगी और कोकेन का यूज करने से एक केमिकल का मात्रा बढ़ जाएगा जिसका नाम है डोपामाइन। देखो मिल रहा है क्या बुक में, डोपामाइन, ठीक है, मिला। अब ये डोपामाइन का लेवल बढ़ जाएगा आपके बॉडी में और डोपामाइन क्या करेगा, आपके अंदर एनर्जी भर देगा। डोपामाइन का लेवल बढ़ने से आपके अंदर लगेगा कि एकदम ऊर्जा ही ऊर्जा, आप एकदम एनर्जेटिक फील करोगे अपने आप में, कोई मैसेज नहीं जाएगा। ये जो मैसेज जाने आने वाला कार्यक्रम मिल रहा था, जो न्यूरोट्रांसमीटर मिल रहा था, ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। रीजन कि सर वो केमिकल काम नहीं करेगा, अब वहां पर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, डोपामाइन की मात्रा बढ़ जाएगी। ये डोपामाइन जैसे ही आपके बॉडी में बढ़ेगा ना, आपको बहुत ज्यादा सुखाभास होगा। सुखाभास मैंने बोला था पढ़ने के लिए, है ना। सुखाभास का मतलब क्या था कि यदि हम आनंद फील करते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, सुखाभास कहते हैं। बिना मतलब का, है ना, नशा किया और हमें लग रहा है कि भाई अब इससे अच्छा कुछ भी नहीं है,
होता है ना कि जब टेंशन में है 2 घुट मारना है, टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 घुट मारने के बाद टेंशन नहीं खत्म होता, माइंड आपका शांत हो जाता है, तो वो टेंशन उस समय आपके दिमाग में नहीं चल रहा होता है। तो नहीं चल रहा है, आपका टेंशन कम हो गया ना, इसी को क्या कहेंगे, सुखाभास कहेंगे। तो समय वो व्यक्ति क्या करता है, सुखाभास महसूस करता है। रीजन की सारा मैसेज जो भी उसका है, जो न्यूरोट्रांसमीटर से जा रहा था, वो ब्लॉक हो चुका है, उसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ चुकी है, डोपामाइन की मात्रा बढ़ चुकी है। डोपामाइन की वजह से वो व्यक्ति काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करेगा अपने अंदर, जिस कारण से वो 2-4 को फरिया सकता है अकेले। इसीलिए कहा जाता है इसको क्रैक, लेने के बाद वो क्रैक हो जाएगा, कुछ कर सकता है, ठीक है। ये था क्या आपका कोकेन या कोका एल्केलॉइड्स। देखो सीधा सीधा दे रखा है ना कि भाई आपका इसको न्यूरोट्रांसमीटर को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका प्रेषक। तंत्रिका प्रेषक यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के परिवहन में बाधा डालती है, ठीक है। आगे भी अगर हम एक लाइन पढ़ें तो कोकेन, जिसे आमतौर पर कोक या क्रैक कहा जाता है, जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। कैसे लिया कैसे जाता है इसको, यही वो कोकेन है, इसको नाक के द्वारा या मुख के द्वारा लिया जाता है, जोर से खींच करके। उसके बाद इसका भी असर कहां पर पड़ता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। ये भी जाकर के इफेक्ट कहां पर देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाकर के इफेक्ट देगा, और मेनली किसको जाके प्रभावित करेगा, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करेगा। उसके बाद इसका असर जब पड़ता है तो जिसको ये असर पड़ा उसको क्या होता है, सुखाभास होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, यूफोरिया बोलते हैं। यूफोरिया का मतलब वो सब कुछ भूल जाएगा और अपने ही दुनिया में मस्त हो जाएगा। उसको अब कुछ दिखाई नहीं देगा, उसके बॉडी में कुछ दर्द है वो समझ में नहीं आएगा। घर पे कोई भी फंक्शन पड़ा है, कितना भी घर पे टेंशन है, 10-20 लाख के कर्जा है, वो सब भुला जाएगा, अपने दुनिया में मस्त है, ठीक है। उसको यूफोरिया या तो सुखाभास कहते हैं। कोकेन की अत्यधिक अच्छा हाँ देखो एक और चीज बताए थे, विभ्रम बोले थे, हैलुसिनेशन बोले थे। इसका मतलब बताओ, वहम हो जाता है, ठीक है। हैलुसिनेशन, अगर कोकेन का ओवरडोज ले ले कोई, अगर इसका कोई ओवरडोज ले लिया ना, उसको क्या हो जाएगा, हैलुसिनेशन हो जाएगा, विभ्रम हो जाएगा, उसके अंदर भ्रम पैदा होने लगेगा। भ्रम का मतलब समझते हो, यहां इस रूम में कोई नहीं, ठीक है, जस्ट जो वो सोचेगा उसको दिखाई देगा, वो जो सोचेगा उसको दिखाई देगा, एकदम इमेजिनेशन की दुनिया में है वो, उसको कहते हैं हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन आप भी फील करते हो कभी कभी, वो हैलुसिनेशन आप डर के वजह से फील करते हो। कभी रात में पता चले कि रात में छतों पे सोए हैं या नॉर्मली सब कुछ सोया है, हम जग गए अचानक, अब जग गए तो नींद तो लगेगा नहीं, है ना। तब तक कहीं ऐसा अंदर से फील आता है, अच्छा पायल का आवाज आ रहा है, छन छन छन, और पायल नजदीक आ रहा है ना। तो ये क्या है, हैलुसिनेशन है हमारा, ये भ्रम है हमारा, है। अब सच्ची में होता है कि नहीं होता है, अब पीछे मुड़ के देखना एक बार, कहीं बालों लटका हुआ मिले, ऐसे उल्टा पैर मिले तो सच्ची में होता है। पागल कहीं की, हमको नहीं पता आसकामी होती है कि क्या होती है बाबू, ठीक है। अब चलो यहाँ पे बात करें, क्या बात किया कि अगर कोई व्यक्ति इसका ओवरडोज ले ले, तो इसका असर यहाँ तक हो सकता है ना कि इसमें ना कई बार आपके शॉर्ट्स सीन वगैरह में दिखाया जाता है, जैसे सीआईडी वगैरह में दिखाया गया है कि वो लोग कहीं ना कहीं कोकेन का ज्यादा यूज कर लेते हैं, ओवरडोज ले लेते हैं, उनको हैलुसिनेशन हो जाता है। मतलब कि अकेले रूम में है, ठीक है, उस रूम में सपोज कोई है, अब उसको ये फील आ रहा है कि कोई आ रहा है और उस व्यक्ति को मार रहा है। आया कोई व्यक्ति, गोली मार के चला गया, बस कल वो सोचा उसको वही दिखाई देगा। यहाँ रूम में कोई नहीं है, मैंने कोकेन का ओवरडोज ले लिया अपने ऊपर, ठीक है, बस मैं चुपचाप यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हिला पड़ा है, ठीक है, कोई मैसेज आ जा नहीं रहा है। अब मेरे अंदर ना एक इमेजिनेशन आ गया। इमेजिनेशन ये आ गया कि वहां बाहर से 4 लोग आ रहे हैं दरवाजा खोल करके और आ करके मेरे ऊपर गोली चला रहे हैं, मैं किसी तरीके से बच बचा के यहाँ से भागा हूं, मुझे वही चीज दिखाई देगा। जो मैंने सोचा, जो मैंने कल्पना किया, जो मैंने इमेजिन किया, वो चीज मुझे रियल में समझ में आने लगेगा। वही क्या कहलाता है बच्चा, हैलुसिनेशन कहलाता है, विभ्रम कहलाता है या मतिभ्रम कहलाता है, ठीक है। तो अगर ओवरडोज लेगा कोई कोकेन का तो उसको क्या हो जाएगा, हैलुसिनेशन हो जाएगा। जो भी आप सोचोगे वही चीज आपको दिखाई देगा।